हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन स्कोरशाला। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड की समरी, और साथ ही हम इंट्रोडक्शन भी समझने वाले हैं इसी एक वीडियो में। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा वर्ड बाय वर्ड, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरा समरी समझेंगे इस चैप्टर की, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर को आप कैसे पढ़ेंगे, स्टोरी लाइन क्या है, वो पूरी हम समझने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को देखना। एंड अगर रिवीजन के लिए आए हो तो रिवीजन के लिए तो ये बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको सब याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो इसके जस्ट बाद आने वाली है, सो वेट फॉर इट एंड पूरी वीडियो देखना। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं, एक आउटलाइन देख लेते हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी वो बच्चा जो कि क्या हो चुका है, गुम चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है एक बच्चे के बारे में, एक चाइल्ड के बारे में। तो ये कहानी है एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि एक मेले में गया और मेले में वो गुम गया। ठीक है, तो कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है एक स्प्रिंग फेयर से। ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है एक स्प्रिंग फेयर से। एक स्प्रिंग मतलब बसंत पंचमी का आप मेला कह लो, या फिर जो बसंत आती है यानी स्प्रिंग आती है, उसका एक फेयर था। ठीक है, मेला था जिसमें पेरेंट्स और बच्चा वो मेले में घूम रहे हैं। काफी कलरफुल वहां पे माहौल है और लोगों ने जो है काफी कलरफुल जो है कपड़े वहां पर पहने हुए हैं। तो वहां पर ये बच्चा अपने पेरेंट्स साथ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चा जाता है मेले में विथ हिज पेरेंट्स। ओके, सो यहाँ से कहानी शुरू होती है, यहीं से ही आउटलाइन शुरू होती है। तो बच्चा पेरेंट्स के साथ जाता है, वहां पर देखता है तो बहुत ही कलरफुल होता है। सारे जो लोग हैं नैरो स्ट्रीट से एकदम कलरफुल कपड़े पहन के आ रहे होते हैं और बच्चा काफी खुश होता है, उसकी मदर भी काफी खुश होती है। अब बच्चा जैसे ही मेले में घुसता है तो वो देखता है काफी अच्छे टॉयज। ठीक है, शुरुआत जो मेले में उसकी घूमने से होती है वो होती है कि एक टॉय की शॉप से। तो काफी कलरफुल, काफी अच्छे टॉयज पड़े रहते हैं एक शॉप में, और वो काफी उनको देख के खुश होता है। लेकिन वो कहना भी चाहता है, मतलब वो धीरे से कहता है कि मुझे ये टॉयज चाहिए, लेकिन उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो उनके कोई आंसर का भी वेट नहीं करता और आगे चला जाता है। ठीक है, तो फिर भी वो अपने फादर को कहता है कि मुझे ये टॉय दिला दो, लेकिन उसके फादर बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन उसकी मदर जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि मेले में आई होती है, तो वो अपने बच्चे को डांटती नहीं और बस उनका ध्यान जो है डाइवर्ट कर देती है और उनको दिखाती है कि ये देखो आपके सामने क्या है। और सामने वहां पर क्या होता है, मस्टर्ड फील्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मस्टर्ड के वहां पर फील्ड्स होते हैं, बड़े सरसों के खेत होते हैं, और वो उसको दिखाती है। तो बच्चा सरसों के खेत को बहुत अच्छा ऐसा लगता है जैसे गोल्ड जो है मेल्ट होके जमीन पर पड़ा है। काफी सुंदर उसे बच्चे को वो मस्टर्ड फील्ड्स लगते हैं। फिर वो बच्चा भागता हुआ मस्टर्ड फील्ड्स की तरफ जाता है, तो वहां पर उसे बहुत अच्छी अच्छी बटरफ्लाईज, ठीक है, उसके अलावा बटरफ्लाईज के अलावा ड्रैगन फ्लाईज, उसके अलावा बीज, तो ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वहां पर वो उड़ रहे होते हैं, एकदम फ्लैप कर रहे होते हैं अपने विंग्स को। तो उनको देख के बच्चा बड़ा खुश होता है और उनको पकड़ने के लिए भागता है, और बस वो ऐसे सोचता है कि बस एक जो तितली है वो बैठ जाए तो मैं उसको पकड़ लूं। इतने में उसकी मम्मी जो है उसको आवाज लगाती है कि आ जाओ इधर, और वो फुटपाथ पे ही खड़े होते हैं कि आगे जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं बच्चे का। तो बच्चा भागते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब वो आगे जाता है तो वो जाते हैं एक बैनियन ट्री के पास। उस बैनियन ट्री के पास एक ग्रोव होता है, यानी एक गार्डन की तरह होता है। बच्चा वहां खेलने लग जाता है बैनियन ट्री के पास, और वहां पर बैनियन ट्री के पास वो जाकर देखता है कुछ ब्यूटीफुल डव्स। ठीक है, कुछ ब्यूटीफुल डव्स होती हैं, कुछ ब्यूटीफुल चिड़ियाएं होती हैं, उनको वो बच्चा देखता है और काफी ज्यादा उनको देख के खुश होता है, अपने पेरेंट्स को बताता है। इतने में उसके पेरेंट्स उसको उठाते हैं गोदी में और वापस मेले की तरफ, जहाँ पे मेले का जो मेन एरिया होता है, जहाँ पे जो मेन सर्किल होता है, वहां पर उस बच्चे को ले आते हैं। ठीक है, तो डव्स के साथ साथ में उस बच्चे को काफी अच्छे फ्लावर्स दिखते हैं और उन फ्लावर्स को वो कैच करने लग जाता है। ठीक है, इतने में उसके पेरेंट्स उसे उठाते हैं और मेले की तरफ चले जाते हैं, यानी मेले का जो मेन सर्किल होता है वहां पर वो लोग चले जाते हैं। वहां पर वो बच्चे को जो चीज सबसे पहले दिखती है वो होती है स्वीट शॉप। ठीक है, काफी ज्यादा स्वीट्स वहां पर होती हैं और उसकी जो फेवरेट मिठाई होती है वो होती है बर्फी। तो बर्फी को देख के बिल्कुल उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसे अभी भी पता होता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा ये दिलाने के लिए तो वो सोचेंगे कि मैं ग्रीडी हूँ, बहुत ज्यादा लालची हूँ, तो इसलिए उसको वो छोड़ देता है उस आइडिया को और वापस चला जाता है। उसके बाद में वो देखता है कि एक फ्लावर सेलर होता है। ठीक है, एक फ्लावर्स उससे दिखते हैं, फ्लावर्स बिक रहे होते हैं काफी अच्छी तरीके से, और फ्लावर्स वहां पे होते हैं। तो गुलमोहर की गार्लेंड्स, मतलब गुलमोहर फ्लावर होता है, उसकी माला जो वहां पर मिल रही होती है। तो अगेन उसको बड़ा मन होता है वो लेने का, वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उसको कोई आवाज नहीं आती, मतलब उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाते हैं। ठीक है,
फ्लावर्स के बाद में वो देखता है कि थोड़ा सा और आगे जाता है तो काफी अच्छे सुंदर उसको बलून्स वहां पर मिलते हैं, काफी कलरफुल बलून्स वहां पर होते हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत मन करता है कि सारे बलून्स मैं ले लूं, लेकिन उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, तो इसलिए वो इग्नोर कर देता है, लेकिन उसके मन में तो बहुत होता है कि मुझे बलून्स चाहिए। फिर वो बलून सेलर के साथ में आगे जाता है तो वो जाता है एक स्नेक चार्मर के पास। ठीक है, स्नेक चार्मर बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहा होता है और उसमें एक सांप भी होता है, कॉइल्ड स्नेक भी होता है, जो कि उस सांप की बीन पर, सांप के म्यूजिक पर, उस सपेरे के म्यूजिक पर डांस कर रहा होता है। ठीक है, तो स्नेक चार्मर के पास जाके वो खड़ा होता है, लेकिन उसे फिर से रियलाइज होता है कि जो स्नेक चार्मर है, इसका जो ये म्यूजिक है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं सुनने देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश भी है, तो इससे वो और आगे चला जाता है। अब वो लोग जाते हैं, अब स्नेक चार्मर की पता है कि म्यूजिक तो सुनने नहीं देंगे उसके फादर, तो इसीलिए अब वो एक दूसरी जगह पर जाता है जहां पर एक होता है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का मतलब होता है बेसिकली एक झूला, मतलब मेरी गो राउंड जिसको आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक झूला था, लेकिन झूले को वो जैसे देखता है तो काफी बहुत सारे लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, काफी बहुत बड़ा सारा वो झूला था और लोग बड़ा फन कर रहे थे। उसे देखकर अभी तक जो वो अपना पूरा मन मारता आया था कि जैसे पहले बटरफ्लाईज पे गया, बेनियन ट्रीज पर गया, टॉयज उसने देखे, फिर उसने बलून्स देखे, फ्लावर्स देखे, स्वीट्स देखे, स्नेक चार्मर का म्यूजिक भी नहीं उसने सुना, तो अभी तक वो अपना मन मारता आया था, लेकिन अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे ही वो इस राउंड अबाउट पर गया, यानी झूले के पास गया, उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता, बस मुझे तो राइड लेनी ही लेनी है, यानी मुझे झूला खाना ही खाना है। जैसे ही वो ये बोलता है, पीछे से कोई आवाज नहीं आती, ना की ना हाँ की, कोई आवाज नहीं आती। वो अपने एक साइड पर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता, दूसरी साइड पर देखता है तो कोई नहीं होता, एकदम पीछे मुड़ के देखता है तो भी कोई नहीं होता। मतलब अब वो बच्चा गुम चुका था। ठीक है, उस बच्चे को रियलाइज होता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। फिर वो जोर जोर से इधर उधर भागता है, हर डायरेक्शन में जाता है, हर गली में जाता है, उस जगह की तरफ भागता है वो जहां पर बहुत सारे वेज थे, बहुत सारे रास्ते थे जहां से वो लोग आए थे, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। और इसी तरह से चिल्लाते चिल्लाते वो बहुत जोर जोर से रोता है और एक जगह पर बैठकर लोगों को देख रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए। उसके पेरेंट्स ने येलो कलर के कपड़े पहने थे, तो वो पूरी भीड़ में सिर्फ ये देखता है कि येलो कलर के कपड़े कहाँ हैं। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मिलते। जो अभी तक वो रो रहा था जोर जोर से, वो सोबिंग में बदल जाता है, तो बेचारा वो सोब कर रहा होता है। फिर वो एक मंदिर देखता है, श्राइन देखता है, उसी तरफ जाता है, तो वहां पे बहुत भीड़ होती है। लाइक लोग ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लिटरली इतनी भीड़ होती है, एकदम भगदड़ हो जाती है। और वो उनके पैरों में से बिल्कुल भी नहीं वो चिंता करता कि मुझे हार्म हो सकता है, उनके पैरों में से वो निकल जाता है। और फिर वो धीरे धीरे लोग उसको बिल्कुल दबाने लगते हैं, बिल्कुल इतनी ज्यादा भीड़ होती है और बच्चा वो छोटा सा होता है, तो इतने में लोग मतलब उसको रोने ही वाले होते हैं कि एक अच्छा इंसान उसको उठा लेता है और साइड में ले जाकर उसे पूछता है कि बच्चे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, ये चीजें पूछता है। तो फिर वो बच्चा कुछ नहीं बोलता और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तो उस आदमी को लगता है कि यार ये ऐसे क्यों रो रहा है, चलो इसको चुप कराते हैं। तो वो जाता है, तो थोड़ा झूले के पास जाता है वो आदमी, वो कहता है कि तुम झूला खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो मतलब बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है वो आदमी कि भाई ये चुप करे तो मुझे बताएगा कहाँ है इसके पेरेंट्स, तो ही हम इसको ढूंढ पाएंगे। लेकिन वो बच्चा एक ही बात बोलता है, दैट आई वांट माय मदर एंड माय फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो स्नेक चार्मर के पास जाता है आदमी उस बच्चे को लेके कि ये देखो कितना अच्छा म्यूजिक यहाँ पे प्ले हो रहा है, लेकिन बच्चा फिर से वही एक ही बात पर होता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर बलून्स वाले के पास लेके जाता है, फिर फ्लावर्स के पास लेके जाता है कि तुम फ्लावर्स ले लो, बलून ले लो, लेकिन नहीं, बच्चे की एक ही रट होती है, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। उसके बाद में स्वीट्स वाली शॉप पर वो आदमी लेकर जाता है कि तुम चलो चुप तो हो जाओ, स्वीट ले लो कुछ अच्छी सी, लेकिन एक ही रट उसकी होती है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर ऐसे ही वो उसको लेकर जाता है टॉय वाली शॉप पर और उन्हें टॉयज दिखाता है कि तुम ये टॉयज ले लो, लेकिन बच्चे की एक ही रोना होता है कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। और यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये एंड हो जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन इसमें बहुत ही डीप मीनिंग था कि भले ही कितनी भी चीजें हमारे पास आ जाएं, लेकिन एट द एंड हमें अपने पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं। हमारे पेरेंट्स से बढ़कर कोई भी पोजीशन दुनिया में नहीं है। तो ये स्टोरी का एक कह सकते हैं समरी थी। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, मेक श्योर कि आप उस वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है और आई होप अभी तक जो आपने सुना उसमें आपको मजा आया होगा। एक समरी हमने ले लिया, आई होप अगर आप रिवाइज करने आए थे तो रिविजन भी यहाँ पर हो गया होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब टू स्कोरशाला, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश के अलावा भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आप इसी चैनल से कर पाएंगे एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देर मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।